नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके न्यूज में। भारत समेत दुनिया भर के कई देश इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। इस वायरस ने अब तक लाखों लोगों की जिंदगी ले ली है। वहीं इस वायरस ने लोगों के व्यवहार को काफ़ी बदल दिया है। जहां लोग अब हाथ मिलाकर हेलो करने की जगह नमस्ते को तवज्जो देने लगे हैं, वहीं मास्क और प्रोटेक्टिव गियर्स अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऐसी फोटो शेयर की है। पुरी ने जो फ्लाइट के कैबिन क्रू और पैसेंजर की फ़ोटो शेयर की है, जिसमें सभी मास्क, हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हुए हैं। इस फोटो के साथ पुरी ने कैप्शन लिखी कि लोग बदल चुके हैं। ये किसी इंसान फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये एयर इंडिया सिंगापुर मुंबई फ्लाइट का केबिन है। यात्रियों ने अपने चेहरे शील्ड के कवर से रख रखे हैं। यात्रा के प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल कर नॉर्मल बता रहे होंगे कि इसके साथ ही पुरी ने अमेरिका गीतकार बॉब डिलन के मशहूर गाने द टाइम्स द आर चेंजिंग की लाइन भी लिखी थी। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लिया जा रहा है। इस दौरान कोरोना के खतरे को देखते हुए प्लेन में यात्रियों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही यात्रियों की जांच, सैनिटाइजर की व्यवस्था आदि भी की गई है। यात्रियों को अपनी सीट पर बैठने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, यात्रियों का रिपोर्टिंग टाइम 120 मिनट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा यात्रियों को निर्देश जारी किया गया है कि वे यात्रा के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। उनके पास स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी सामान होना चाहिए। मास्क और फेस शील्ड भी ज़रूरी है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद कई कंपनियों के विमान उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में विमान कंपनियों ने इसकी तैयारियां भी कर ली है, जहां क्रू में मेंबर्स के लिए खास पीपीई किट तैयार की गई है। वहीं यात्रियों के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं। कोरोना वायरस के चलते सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। ऐसे में जब लोगों को सामने आजीविका का संकट, तब तमिलनाडु की चर्चित दादी अभी भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हट रही हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में 85 साल की दादी कमला थल अभी भी वहां मजदूरों और लाचारों को सिर्फ 1 रुपये में सांभर और मसालेदार चटनी के साथ इडली खिला रही हैं। लॉकडाउन और दुकान बंद होने के बाद भी वो घाटा उठाकर महज 1 रुपये में भूखों लोगों को खाना खिला रही हैं। वो अब भी लोगों की लगातार मदद कर रही हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि 1 रुपये में ही किसी का पेट भर सकूं। बता दें कि दादी के नाम से चर्चित कमला थल कोयम्बटूर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर पेरूर के पास एक गांव में रहती हैं और वहीं लोगों के लिए रोज सांभर और मसालेदार चटनी के साथ इडली बेचती हैं। कोरोना वायरस भारत के मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा कहर बरमाया। मुंबई के देश में कोने कोने लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं। लॉकडाउन के बाद से मुंबई में बहुत से मजदूर फंसे हुए हैं। उनके पास काम नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, वो घर जाने के लिए परेशान है। इन मजदूरों को घर तक भेजने का जिम्मा अब बॉलीवुड स्टार सोनू सूद उठाए हैं। एक्टर सोनू सूद ने कई बसों को किराए पर लिया है और मजदूरों को उनके घर भेजने का प्रबंध किया है। सोनू ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए यात्रा के खर्च के साथ साथ रास्ते, उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया है। पहले चरण में मुंबई फंसे कर्नाटक में मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम सोनू ने किया। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार से इजाज़त भी ली थी। आपको बता दें कि 11 मई को महाराष्ट्र के ठाणे से गुलबर्गा के लिए 10 बसें रवाना हुई। इतना ही नहीं, सोनू बसों के रवाना होने के समय खुद भी वहां मौजूद थे और उन्होंने सभी मजदूरों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उनकी हौसला अफजाई की। इस बड़े कदम पर बात करते हुए सोनू सूद ने एक आधिकारिक बयान में कहा, मेरा मानना है कि मौजूदा समय में जब हम सभी कोरोना का सामना कर रहे हैं, तो इस वक्त हर एक भारतीय अपने परिवारों को प्रियजनों के साथ रहने का हकदार है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों की अनुमति की वजह से इन मजदूरों को गरीब बसों में भरकर एक तक पहुंचाने की मदद कर रहे हैं। मैं आगे भी दूसरों राज्यों के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से जो कुछ होगा वो करता रहूंगा। आपको बता दें कि इसके अलावा सोनू सूद ने हाल ही में पूरे पंजाब के डॉक्टरों को 1500 से अधिक पीपीई किट दान किए थे और रमजान के पवित्र महीने के दौरान भिवंडी क्षेत्र में प्रवासियों को भोजन के पैक प्रदान करने के साथ साथ हजारों लोगों को भोजन भी करा रहे हैं। इससे पहले एक्टर ने डॉक्टरों के रहने के लिए मुंबई में होटल भी बीएमसी को दिया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।